वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक अलग सा सेक्शन लेकर, एक अलग सा सेक्शन बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए लेकर कुछ ऐसी बातें जो हम सोचते भी नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो हम सोचते भी नहीं। हम लोगों के रिलेशनशिप होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ पर हम लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप, जैसे हम लोग बड़े हैं, जो पेरेंट्स होते हैं उनके रिलेशनशिप तो पहले से काफ़ी मजबूत बने होते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं, जब बच्चे ग्रो करते होते हैं तो यहाँ पर उनकी रिलेशनशिप को किस तरह से ग्रो किया जाए, किस तरह से वो अपनी बेहतर रिलेशनशिप को बना सकते हैं, किस तरह से वो अपनी बेहतर रिलेशनशिप को बना सकते हैं। आज उसी मुद्दे पर कुछ पॉइंट्स में लेकर आई, कुछ विचार में लेके आई, कुछ ऐसे विचार जो मैंने कई सारी किताब में, बुक्स में पढ़े हैं, कई सारे राइटरों ने बताए हैं, कई सारे लेखों में देखे हैं। आज उन विचारों को, पूरा विचारों का समअप कर कर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये बात पेरेंट्स के लिए भी है, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है, उन बच्चों के लिए जो आज 11th 12th कॉलेजेस में है, जो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप है, कहीं उनकी फ्रेंड्स है, लड़के फ्रेंड है, लड़की फ्रेंड है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, बहुत सारे रिश्ते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर उन रिश्तों को सुधारने की हमें आवश्यकता होती है। मतलब रिश्ते काय से सुधरते हैं? हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा, यदि हमने हमारे पेरेंट्स की, जो भी छोटे होते हैं वो सोचते हैं यदि हम अपने बड़ों की बात मान लेते हैं तो शायद ये रिश्ते बेहतर बन जाते हैं। बड़ों लोगों की सोच होती है कि हाँ यार, इस छोटे ने मेरी ये बात मान ली है तो हमारा ये बच्चा अच्छा है, या हमारी ये बच्ची अच्छी है, या हमारी ये बहू अच्छी है, या हमारा बेटा अच्छा है। ऐसा हम लोग सोचते हैं हमारे रिलेशनशिप में। आपको पता नहीं है कि ऐसे 6 मौके होते हैं जिसका हम डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर नो बोलना जरूरी होता है। यदि हम इसमें नो नहीं बोल देते हैं तो हमारी रिलेशनशिप बेहतर बन जाती है। वो 6 मौके कौन से होते हैं? अपनी खुशी के लिए, अपने स्वस्थ रिश्तों की बुनियादों के लिए हमें नो बोलना सीखना चाहिए। हम अपने रिश्तों में हम ये सोचते हैं और रिश्तों में प्रेशर के साथ हाँ बोलते हैं। हम उन प्रेशर के साथ जब हाँ बोलते हैं तो रिश्तों की रिस्पेक्ट नहीं रह जाती है। तो हमें रिश्तों में नो बोलना आना चाहिए। ऐसे कौन से 6 मौके हैं कि जो नो बोलने की कला है, वो ऐसे कौन से 6 जगह पर बोलना सीखना चाहिए जिससे रिश्तों में स्वस्थता बनी रहती है। यदि रिश्ते हमारे स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम लोग कहना चाहिए प्रेशर या फाउंडेशन से रिश्ते को निभाएंगे। आपको पता है जब नई नई शादी होती है, पति और पत्नी होते हैं, स्टार्टिंग में दोनों कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं? अरे यार, मैं इसे नो बोल दूंगी तो इसे अच्छा नहीं लगेगा, लड़की ऐसा सोचती है। घर में जब नई नई ससुराल में जाती है तब भी यही सोचती है कि मैं सब कुछ ऐसा ना ना करती हूँ, मैं हाँ करूँ ताकि मेरे रिश्ते अच्छे बने। और हस्बैंड जो होता है, न्यूली मैरिड जो होता है, वो अपनी वाइफ की खुशी के लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है। तो नो कोई भी नहीं बोलता है, तो नो बोलना पड़ता है। नो रिलेशनशिप में भी बोलना आना चाहिए। हम यदि ऑफिस में भी किसी एटीट्यूड से वर्क कर रहे हैं और हमें जिस जगह पर यस बोलना है हम बिल्कुल यस बोले, और जिस जगह पर नो बोलना है तो शायद उस नो से उस ऑफिस में भी आपके रिश्ते बेहतर बन जाते हैं। तो रिलेशनशिप ऑफिस की भी हो सकती है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, स्टूडेंट रिलेशनशिप, कोई सी भी रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशनशिप में आज मैं आपको 6 मौके बता रही हूँ जहाँ पर आपको नो बोलने से आपके रिश्तों की स्वस्थता की, या रिश्तों की जो बुनियाद है वो स्वस्थ हो जाएगी, वो हेल्दी हो जाएगी। ऐसे कौन से मौके हैं? ऐसे उन मौकों का हम देखते हैं। सपोज आप सोचिए कि जैसे आप किसी दोस्त के साथ, जैसे कोई दोस्त है आपका, कोई फ्रेंड है, वो फ्रेंड कोई भी हो सकता है। देखिए आजकल वुमेन्स, मैन, हम बोल सकते हैं जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन के जो बच्चे हैं वो सभी के अपने अपने दोस्त होते हैं। इवन दादाजी का, दादी का, मम्मी का, पापा का, चाचा का, चाची का, मामा का, हमारा, मेरी सिस्टर का, सबके फ्रेंड्स होते हैं। आज हम जिस एरा में रह रहे हैं यहाँ पर सबके दोस्त होते हैं। पता है, कोई दोस्त आपके पास आता है, कोई भी हो सकता है रिलेशन, कोई भी दोस्त यदि आपके पास आता है, जो भी ये सुन रहा है वो अपने लिए सोच सकता है इस बात को। यदि कोई दोस्त आपके पास आता है और दोस्त आपको बोलता है कि चल आज अपन पिकनिक चलते हैं, आपका दोस्त बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वो दोस्त आपका बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है और वो आपको सोच रहा है कि हम साथ में पिकनिक चलते हैं और एंजॉय करके आते हैं। ये किसकी इच्छा थी? ये दोस्त की इच्छा थी। आपका जाने का वहां मन नहीं था, आप नहीं चाहते थे कि आप वहां पर जाएं। आपको हो सकता है कुछ पढ़ाई का काम, हो सकता है आपको पर्सनल काम हो सकता है कि आपकी इच्छा ही ना हो। आप ये सोच रहे हो कि अरे आज छुट्टी का दिन है, आज मैं अपने हिसाब से अपना लाइफ को टाइम को एंजॉय करूंगा। हो सकता है आप ये सोच रहे हो
कि अरे यार आज का दिन ऐसा दिन है जिसमें मैं अपने लिए टाइम निकालूंगा, अपनी फैमिलीज के लिए टाइम निकालूंगा, या और कुछ सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं सोऊंगा, मैं मस्ती करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, सिर्फ अपने लिए टाइम निकालूंगा, लेकिन आप उस दोस्त को बुरा ना लगे इसलिए आप उस दोस्त को हाँ बोल देते हैं और पिकनिक पर जाने की हाँ कह देते हैं और चले जाते हैं, है ना। और यहाँ पर आप क्या करते हैं, जहाँ हो सकता है कि आपका छुट्टी ना हो सकता है कि ऑफिस का टाइम हो और ऑफिस के टाइम पे उसने बोला हो, लेकिन आपका दोस्त बहुत ज्यादा फ्रेंड, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो ऐसे समय आपने क्या करा, ना तो आपने उसको मतलब पहले से कोई छुट्टी ली है, ना ही मतलब आपने ये सोचा कि यदि बाई चांस उस दिन आपको किसी से मिलना हो, फैमिली में भी किसी ने बोला हो मिलना, तो मिलने का वादा को भी तोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपने अपने दोस्त को हाँ कह दी है। तो ऐसे समय एक दोस्त की खुशी के चक्कर में कई सारे प्रोफेशनल रिश्ते खराब कर सकते हैं आप, अपनी फैमिली रिलेशन खराब कर सकते हैं, अपने इमोशन खराब कर सकते हैं। आपकी एक हाँ ने बहुत सारे रिश्ते को खराब कर दिया। शायद आप अपने दोस्त को समझा सकते थे और अपने प्रोफेशनल रिलेशन को, जहां पर आपको छुट्टी लेना पड़ रही है उस दोस्त के कारण, वो बहुत सारे काम ऐसे थे, जरूरी काम जो आप ही कर सकते थे ऑफिस में, और वो काम आपके डिले हो गए। तो ऐसे समय पर सिर्फ एक दोस्त की ना कहने पर आप अपना काम बेहतर बेहतर तरीके से कर पाते। हो सकता है उस काम से आपको आपको क्या मिल सकता था, प्रमोशन मिल सकता था, आपका कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं ग्रोथ कर सकते थे। हो सकता है वो वाला टाइम आपका पढ़ने का टाइम होता, उस पढ़ने के वो टाइम ऐसा अपॉर्चुनिटी का टाइम था जहां पर आपका रिजल्ट बेहतर आ सकता था। हो सकता है जिस वक्त आपने अपने दोस्त को हाँ करी वो टाइम आपका फैमिली के लिए था, आपको फैमिली में कहीं मिलने जाना था, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, या आपके सासू माँ, ससुर जी, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक दोस्त को ना यदि आप कह सकते, इस मौके पर यदि ना कह देते, तो शायद इतने सारे रिलेशन को आप हेल्दी बना सकते थे। तो जहाँ आपका मन नहीं होता है, जहाँ आपको काफी सारे एडजस्टमेंट करना पड़ते हैं, और सिर्फ हाँ आप अपने किसी दोस्त के कारण या किसी रिलेशन की खुशी के कारण हाँ कहते हैं, और अपने इंडिविजुअल में काफी सारे लॉस होते हैं, तो ऐसे समय आपको, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप उसको ना करके कोई लड़ाई कर लो, ना ऐसा ना कहे, ऐसा नो बोले जिससे उसको भी बुरा ना लगे और आपके रिलेशन भी हेल्दी बने रहे। तो एक नो ने आपको बहुत सारे रिलेशन को अच्छा बना सकता था। और ये भी मुमकिन है कि आपको कोई प्रोफेशनल या पर्सनल काम ना रहा हो, आपका बस मन ही था कि यार छुट्टी तो है, लेकिन छुट्टी है, लेकिन मैं छुट्टी को अपने पर्सनल तरीके से निभाना चाहता हूँ, अपने पर्सनल तरीके से मैं उसको स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं फैमिली के साथ रहूँ, मैं चाहता हूँ मैं मेरे बच्चों के साथ रहूँ, और बच्चे चाहते हैं कि शायद मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहूँ, या फिर मैं सोना चाहता हूँ, मैं अपने आप को वो टाइम देना चाहता हूँ। छुट्टी के दिन मुझे फ्रेंड के साथ आज पिकनिक जाने का मन है, लेकिन फ्रेंड की खुशी के कारण आप पिकनिक जा रहे हैं, फ्रेंड की खुशी के कारण उसके काम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप उससे नो बोलना नहीं चाहते थे। तो आप नो नहीं बोल पाए, आप अपने दोस्त को नाराज नहीं कर पाए, और ऐसे हम सबका साथ देते रहते हैं। और जब हम दिल से किसी चीज को लेकर इनकार करना चाहते हैं, लेकिन हम फॉर्मेलिटी के कारण उसका इनकार जाहिर नहीं कर पाते, और दुनिया को दिखाने के लिए खुद से समझौता करते रहते हैं, क्योंकि हम में नो कहने की हिम्मत नहीं होती है। हम सोचते हैं कि हम नो बोल देंगे और हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, हालांकि ऐसा करने से अपनी सेहत को, वेलबींग और बाकी रिश्तों के लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है। ध्यान रहे कि हम मनुष्य हैं, हमारा फिजिकल, हमारा मेंटल और हमारा इमोशनल, इन सब की कैपेसिटी लिमिट होती है, कैपेसिटी की एक लिमिट होती है। यदि हम सबको खुश करने के लिए हाँ बोलते रहेंगे, यदि हम सबको खुश करने के लिए हाँ बोलते रहेंगे, तो उस हाँ बोलने के चक्कर में आपकी ये जो सीमा है, ये जो लिमिट है, काय की मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इसकी जो सीमा होती है सबको क्रॉस कर जाएंगे, और रिजल्ट के तौर पे आपको स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस के साथ बर्नआउट, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स, आपके दिमागी पे काफी असर पड़ेगा। तो एक नो की वजह से आप एक नो ना बोल पाए, नो करने की आदत नहीं है, तो आप इसमें क्या कर पाए, बहुत सारे स्ट्रेस को ले पाए। यहाँ पर इस चैनल ने आपको निगेटिविटी की तरफ नहीं ले जा रहा है, नो बोलना मतलब निगेटिविटी की तरफ नहीं ले जा रहा है, नो बोलने का मतलब पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है। कई बार नो बोलने से काफी सारे रिश्ते को हम बेहतर बना पाते हैं, काफी सारे। अपनी खुशियां और मजबूत रिश्ते के लिए हमें नो करना बहुत जरूरी, इनकार करना बहुत जरूरी। हमारे आसपास ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो बात बात पर अधिकार जताते रहते हैं, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं आते हैं। ऐसे लोग जो इच्छा पूरी करने के लिए कुछ लोगों की ना की कला को भूल जाते हैं, क्योंकि वो उनकी इच्छा पूरी करते हैं। वो वाइफ भी हो सकती है, वो दोस्त भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, मम्मी पापा भी हो सकते हैं। मम्मी और पापा भी ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमें बस हाँ ही करे, हमारा बच्चा है तो हमारी बात माने ही सही। कभी उसकी इंडिविजुअलिटी या उसकी इच्छा थी, सपोज मान लो उसे कोर्स नहीं लेना है, सपोज मान लो उसे एमबीबीएस नहीं करना, सपोज मान लो उसको आईएएस नहीं करना, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की इच्छा के लिए हाँ बोलता है,
और कहीं ना कहीं वो उस दबाव के कारण जब हाँ बोलता है तो दबाव के कारण उसका आने वाला जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ दोस्तों की बात है, पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर दबाव इस प्रकार का बना देते हैं कि बच्चा उनकी खुशी के लिए हाँ बोल देता है, वो ना बोल ही नहीं पाता है। और ना बोलना उसको आगे के समय में भी नहीं सीख पाता है। लेकिन ऐसा करके वो बच्चा, वो बूढ़ा, वो जवान आदमी, वो मम्मी, वो पापा, वो पेरेंट्स, वो कोई भी इंसान, वो कोई भी इंसान अपनी खुशियों को, रिश्तों को बचा नहीं रहा होता है, बल्कि उसको बर्बादी की ओर ले जा रहा होता है। तो पता है, आपको एक बुक होती है, द आर्ट ऑफ सेइंग नो, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। उसके जो लेखक है उनका नाम है डेमन जारिया डेस, डेमन जारिया डेस। उस वाली जो बुक है, उस बुक के अंदर नो कहने की बहुत सारी कला बताई है। और सफल रिश्ते के लिए और वेलबिंग, एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए, उनकी माने अच्छे मनुष्य बनने के लिए कौन सी बुनियाद होती है, उस बुक में दे रखी है। आप उस बुक को पढ़ें। अपनी किताब में जैसे डायमंड ने कुछ खास बातें बोली है, उन्होंने बोला है कि बेहिचक इनकार कर देना चाहिए, सिर्फ बेहतर के लिए नहीं, बल्कि कभी कभी जरूरी भी होता है। आपको पता है किस किस जगह पर ना कहना जरूरी है? जहां पर आपके स्वाभिमान पर आंच आ जाए। किस किस जगह पर आप ना कह सकते हैं? ऐसी जगह पर आप ना कह सकते हैं जहां पर आपका स्वाभिमान पर आंच आ जाए, आपका विश्वास डगमगाने लगे। कोई ऐसी बात जहां पर आपका विश्वास डगमगा रहा है, आपको लग रहा है कि मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं। ऐसे समय पर आप क्या कर सकते हैं? ऐसे समय पर आप ना बोल सकते हैं। आपके दिल की जो आवाज होती है वो बोल सकते हैं। डर या धमकी में यदि कोई फैसला लेने का बोल रहा है, तो ऐसे समय आप उसकी खुशी के लिए डर के कारण, धमकी के कारण हाँ कर देते हैं, तो आप मत कीजिए। आपकी मानसिक शांति, आपका मेंटल पीस यदि भंग हो रहा है, तो ऐसे समय फिर से नो बोलिए। आप एक अच्छे इंसान बनने के लिए आप सेहत से समझौता मत करो। आप मतलब आपको लगता है कि मैं यदि ये करूंगा तो मेरा आने वाला लाइफ खराब हो जाएगा, आपकी इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी कुछ नहीं रह जाएगी, तो ऐसे समय पर आप ना बोलिए, हाँ मत बोलिए। मैं आपको यहाँ पर नो बोलना नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक पर्सनल, एक जो इंडिविजुअल है, वो अपनी इच्छाओं से, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इंडिपेंडेंसी से कैसे जी सकता है, वो बता रही है। एक रिलेशनशिप को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, मम्मी पापा अपने बच्चों को कैसे समझ सकते हैं और बच्चे अपने मम्मी पापा को कैसे समझे, इस प्रकार के रिलेशन को मैं मेंटेन करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि कोई भी रिलेशन प्रेशर से ना बने, कोई भी रिलेशन ऐसा ना बने जो प्रेशर में लिया। खुशी से जितना भी थोड़ा सा समय, आज के जमाने में हमारे पास थोड़ा सा समय, और जितना भी समय उसको हम खुशी से बिताएं। हम जितना भी जिए ना, खुशी से जिए, ऐसा जिए कि हमें लगे कि हमने जिया है। देखो टाइम बहुत छोटा सा है, हम कभी भी आज का जो एरा चल रहा है, जो यहाँ पर काफी सारे साइलेंट अटैक आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, इन सब में क्या हो रहा है? इन सब में इस टाइप की चीजें हो रही है कि इंसान को पता ही नहीं कि वो कब चला जाएगा, और वो सिर्फ अपनी खुशी से ना जीते हुए प्रेशर से जिएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो क्या उसकी उसका जीवन सही होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर हम यदि पॉजिटिव सोचेंगे तो हम नो कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपनी अच्छी सेहत के लिए भी हम नो कह सकते हैं। सीधे सीधे आपको क्या लग रहा है कि सीधा सीधा मेरे हाँ कहने से नुकसान है, तो उस जगह पर क्या क्या कह दें? नो कह दें, वो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। नो कहना एक कला होता है, नो कहना एक आर्ट है। करियर और रिश्ते दोनों के लिए नो कहना जरूरी है। आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि ना कहने से लोग बुरा मान जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन मैंने आपको जो बुक बताई उसमें जो डेमन जारिया डेस है, उन्होंने नो कहने की कला बताई है। उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ उस बुक के अंदर बताई। उन्होंने हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या जरूरी होता है उस बुक में बताया। डेमन के मुताबिक यदि हम कहें कि इनकार करना एक कला है, जिसे प्रैक्टिस के माध्यम से ही कोई पर्सन खुद से विकसित कर सकता है। यदि प्रैक्टिस हो जाएगी तो खुद से विकसित कर सकता है। एक बार यदि इस आर्ट को विकसित होने दें, तो कोई भी पर्सन अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस को फील कर सकता है, पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। उसके मन में दुनिया को खुश करने का जो दबाव है वो हट जाएगा, और वह अपनी मर्जी से अपने अपने आप को फ्रीली, इंडिपेंडेंटली और स्वभाव के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार, अपने खुद की नीड की आवश्यकता, नीड की उसकी उसकी जिंदगी में उसकी क्या नीड है, उसके हिसाब से वो फैसला लेगा। नो कहना एक कला है। एक नो कहना एक कला है, मतलब नो कहना एक आर्ट है। नो कहना एक आर्ट है। जब कोई पर्सन अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अपने अपने मतलब कहना चाहिए अपने प्रॉफिट के लिए बेहतर ध्यान दे पाता है, तो इस आर्ट को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, अपने मेंटल पीस को हासिल करने में और रिश्तों को मजबूत करने के लिए नो कहने का जो आर्ट है वो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो नो कहने का जो आर्ट है वो सीखिए। नो कहने के आर्ट को आज के आधुनिक जमाने में बहुत जरूरी है। नो कहने का आर्ट यदि आप सीख जाते हैं, आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं,
जहाँ पर आपको लगता है, मैंने बताया कि किन-किन मौकों पर। ऐसा नहीं कि आप हर जगह ना कर रहे हैं और अपने आप के आस-पास नेगेटिविटी फैला रहे हैं। नो का मतलब है कि आपको जहाँ आवश्यकता हो रही है, वहाँ ही आप नो कीजिए। अदरवाइज़ होगा क्या कि आप जीवन के अंदर नो ज़्यादा बोलना सीख जाएँगे और यस बोलना कम सीख जाएँगे। तो ये वाला जो मैं आपको एक जो भी आर्टिकल आपको जो बता रही हूँ, वो आर्टिकल सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अपने आस-पास नेगेटिविटी फैला दें। नो कहने का मतलब है कि आप अपने आस-पास पॉजिटिविटी बनाएँ। नो सुनने में नेगेटिव लगता है, पर सबसे पॉजिटिव शब्द होता है। पता है आपको? नो लगता है कि इसने मुझे नो कह दिया, तो नो आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव लगता है, लेकिन ये सबसे पॉजिटिव शब्द है। किसी बात में ना चाहते हुए भी, यदि आपको लगता है कि मैं इस बात पे एग्री नहीं हूँ और ना चाहते हुए हम उस पे एग्री हो जाते हैं, किसी कारण कि लोग क्या सोचेंगे यार? हम समाज को सोचते हुए, लोग को सोचते हुए डर होता है और ऐसा लगता है कि यार मैं ना नहीं बोलती हूँ। ये अपने करीबी शख्स से यदि मैं इनको इनकार कर दूँगी, तो इनके प्रति क्या होगा, जजमेंट नहीं हो पाएगा। कोई भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है, जहाँ पर आपको ज़बरदस्ती प्रेशर के कारण उस बात को एग्री करना पड़ता है। आप ना चाहते हैं और काफ़ी सारे ये वाले जो पॉइंट आते हैं, वो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। लड़कियाँ हमेशा प्रेशर में ही जवाब सवाल करती हैं। वो कभी भी सवाल नहीं कर पाती, वो हमेशा जवाब एग्री कर देती, हाँ, आप जो बोल रहे हो सही है, मम्मी-पापा को बोलेगी आप जो बोल रहे हो सही है, पति को बोलेगी आप जो बोल रहे हो सही है, घर में जाएगी तो आप जो बोल रहे हो सही है। और ये वाला जो ना वाला फैक्टर है, यदि वो लड़कियाँ सही समय पर सही डिसीज़न लेगी, तो लड़की भी अब एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ़ को जी पाएगी। हालाँकि डेमन इसी सोच से बचने की सलाह भी देते हैं। जैमन बोलते हैं, जैमन के मुताबिक इनकार करना अपनी इच्छा ज़ाहिर करने पर है। इनकार करना मतलब अपनी इच्छा ज़ाहिर करना है। किसी भी पार्टनर हो, दोस्त हो, कलीग हो, रिश्तेदार हो, यदि आपको लग रहा है उसके प्रति नाइंसाफ़ी हो रही है और आप साथ नहीं, ना हमेशा नेगेटिव शब्द नहीं होता। अगर रिश्ते को बचाना है, सबकी हितों को ध्यान रखना है, तो आपको खुलकर नो बोलना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि नहीं ये गलत है, आप जो बोल रहे हो मैं इस बात पे एग्री नहीं हूँ, ये चीज़ सही है। तो यदि नो बोला जाए तो नो को हम पॉज़िटिव शब्द बना सकते हैं और नो शब्द भी पॉज़िटिव की तरह काम कर सकता है। अनिर्णय की स्थिति में खुद से पूछे हुए जो सवाल होते हैं, कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब हम किसी के निर्णय पर पहुंच नहीं पाते हैं। किसी बात पर हाँ कहना चाहिए या ना कहना चाहिए, बहुत सारी उलझन होती है। ऐसी स्थिति में हम खुद से ही सवाल पूछते हैं और उस निर्णय तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। क्या यह फैसला मेरे करियर के लिए, मेरी लाइफ के लिए, क्या ये मेरे जो अचीवमेंट है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है, क्या मुझे सपोर्ट करेगा? क्या वाकई में मैं ये करना चाहता हूँ? क्या मेरी सेहत और मेंटल पीस के लिए ये रिश्ता ठीक होगा? शादी करते समय आजकल लड़के-लड़की बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनको लगता है कि क्या आगे की जो मेंटल लाइफ़ है, जो आगे की मैरिड लाइफ़ है, इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ बिताऊँगी या बिताऊँगा, तो क्या ठीक रहेगा क्या? इस काम को करने में कितना वक़्त लगेगा? कितनी एनर्जी लगेगी? क्या मैं इन चीज़ों के साथ समझौता कर सकूँगा क्या? क्या यह काम मेरे से हो पाएगा क्या? ये मेरी बहुत सारे क्वेश्चन्स उठते हैं। ये अपने अंदर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं समय-समय पर, कंडीशन पर आने पर। दिल की ना को जुबान तक कैसे लाएँ? यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हमारा माइंड तो बोलता है कर लेते हैं यार, मम्मी-पापा बोल रहे हैं हो जाएगा, लेकिन हमारा दिल ना बोलता है। तो इस दिल की ना को अपने जुबान तक कैसे लाएँ, मना करके हम अपना हेल्दी रिलेशन कैसे बनाएँ? ये क्या होता है, जैसे पुरानी कहानी पढ़ने के बाद मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मन करे करा कर दे, मन करता है कि कर ले ये बात, लेकिन इसका सही तरीका क्या है? जिसे हम इनकार भी कर दें और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे। इनकार भी हो जाए, बुरा भी नहीं लगे और कुछ पॉइंट्स पर उसकी मदद भी हो जाए। तो इनकार करते हुए सबसे पहले जब आप किसी चीज़ को नो कर रहे हैं, तो नो क्यों कर रहे हैं? उसका रीज़न बताइए। अपना पक्ष खुलकर बताइए। उस बात को लॉजिक के साथ बताइए और उस बात को बिल्कुल शालीनता के साथ, मतलब कहना चाहिए पेशेंसली कहना चाहिए, कामली कहना चाहिए, बिल्कुल शालीनता के साथ कहना चाहिए, मैनर्स के साथ कहना चाहिए कि मैं ये नो इसलिए बोल रहा हूँ। घुमा-फिराकर मना करने की जगह यदि आप नो कहेंगे, तो आप अपने रिलेशन को हेल्दी बनाएँगे। एक्सक्यूज़ मत दो हर बात के लिए। अपनी बात को क्लियर बताओ। मना करने के बाद सॉरी, थैंक यू जैसा उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि आपने उसको मना करके उसको बुरा लग गया, तो आप मना करने के बाद सॉरी और थैंक यू बोल सकते हैं। जैसे सॉरी कर दिया या उसने आपकी नो वाली बात मान ली तो आप थैंक यू कर सकते हैं। इनकार के बाद यदि कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा ऑप्शन वाला रास्ता है, जिससे हमने या तो बात मना कर दी लेकिन कोई ऐसा वैकल्पिक रास्ता है जहाँ मेरी बात भी नहीं हो रही, ना इसकी बात हो रही, तो उस वैकल्पिक रास्ते को चुनिए। रिश्ता प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, सामने आपका बॉस बैठा हो या दोस्त बैठा हो, या मम्मी बैठी हो या पापा बैठे हो। ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब उन्हें किसी बात के लिए हमें ना कहना पड़ता है। ऐसे में 2 बातें समझना ज़रूरी होती है। पहली यह कि ना कहना उस पर्सनल और प्रोफ़ेशनल रिश्ते और सेल्फ वेल-बीइंग के लिए ज़रूरी है। इससे रिश्ते बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि भविष्य में आपके जो संभावित टकराव होने वाले हैं या घुटन होने वाली है, उस संभावनाओं को कम कर देते हैं। सही मौके पर ना कहने से रिश्ता और खुद के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ना करने का सही तरीका जानना होता है। अनिर्णय की स्थिति को सोचने के लिए वक़्त माँगना होता है और अपनी इच्छाओं को की सही जानकारी देना भी ज़रूरी होता है।
मतलब ना करना एक आर्ट होता है, इस आर्ट को सीखना होता है। खाली नो बोल देने से काम नहीं चलता है, ना कहना एक आर्ट है। तो ना कहकर भी हम अपने रिश्ते को बना सकते हैं, हम अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। तो ना किस किस जगह पर आपको ना कहना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने ना कह सकते हैं। ना मैंने आपको पहले भी बताया है कि ना का किस किस जगह पर कहा जा सकता है। शायद आपको ये अच्छा लगा हो। ना कब कहना है, जब आपको लगता है कि आप किसी दफ्तर के अंदर काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि बॉस के साथ काम करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं गलत हो रहा है और मैं उसको सिर्फ वो बॉस है इसलिए उसकी हर बात मान रहा हूँ। तो हमें उस बॉस की हर बात नहीं मानना चाहिए, उसको गलत और सही का रास्ता दिखाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल उसको जाके चिल्ला दें, उसको जाके कुछ बोल दें। ना बोलना एक आर्ट है और उस ना बोलने को सीखिए। ना बोलने के आर्ट को सीखिए और अपने रिलेशन को हेल्दी बनाइए। तो अपनी खुशी के लिए सीखे ना कहने की यह कला। यही है असली रिश्ते की और स्वस्थ रिश्ते की बुनियाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।